तो चलिए, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रीना मैम, कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा, अब बात होगी सिर्फ फॉलोअप पे। फॉलोअप क्यों जरूरी होता है? फॉलोअप इसलिए जरूरी होता है रजनी मैम, सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी के मन में किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले हाँ या ना होता है। जैसे आप कभी सूट या साड़ी लेने जाते हैं तो आपके कहीं कहीं ना कहीं विचार 50-50 में अटक जाते हैं, ऐसा होता है? हाथ हिला के बताओ। 50-50 में अटक जाते हैं, लूं ना लूं, अच्छी है भाभी जी ये देखो, अच्छी है कि नहीं है, एक बार मन कर रहा ले लो, एक बार मन कर रहा नहीं। लेकिन उसी सेल्समैन ने ये बोला कि भाभी जी ये वाली साड़ी ले लो। आपको वो जान रहा है कि ये इनको हाँ ना लग रहा है, लेकिन वो दूसरी चार साड़ी में से, दो चार साड़ी में से एक निकालेगा, बोलेगा भाभी जी ये आप पे बहुत अच्छी लगेगी, ये आप ले लो, ये आपको पसंद भी है और आप पे जमेगी भी। कुछ भी उसने एक्सवाइजेड थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया, तो वहां पे उसने क्या कर दिया, पुश कर दिया। और जैसे ही उसने पुश किया, भैया उसको अच्छा निकाल दो, उसको बाहर रखो, मैं उसको लेने वाली हूँ, उसको बाहर रखो और देख रही हूँ मैं। इस तरीके से सेल्स आसान बनाई जाती है, जिसे हम फॉलोअप कहते हैं। क्लियर हो रहा है? कस्टमर ने आपका वेबिनार देखा, कस्टमर ने वेबिनार देखा, हो सकता है मे बी उसे अच्छा लगा हो, क्योंकि हमारे पास हाई पेइंग स्किल की बातें होती हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग हो, चाहे एडिटिंग हो, कैनवा हो, एआई हो, चैट जीपीटी हो। ऐसे डिमांडिंग कोर्सेज की बात हो रही होती है कि लोगों के मन में थोड़ी सी लालच तो आ ही जाती है कि यार अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो तरह तरह के कोर्सेज हमें सीखने को मिलते हैं। लेकिन अब उसे क्या करना है, फॉलोअप के जरिए हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। रीना मैम, नींद आ रही है मुझे लग रहा है। हाँ, शाम का समय है तो नींद तो थोड़ा सा आता ही है। चलिए ठीक है। तो जब भी क्लाइंट्स मीटिंग अटेंड कर ले रजनी मैम, अटेंड करने के बाद आपको उनसे चैट करनी है, सेशन कैसा लगा आपको, क्या क्या अच्छा लगा आपको सेशन में। वो जो भी थोड़ा बहुत टूटी फूटी बोलेगा, तो आपको उनसे कॉल पे लेना है, उनको कॉल पे लेना है, उनको उसके लिए उन्हें मैसेज करना है, क्या हम आपसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछना है, पूछना है। और ये शाम को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर शाम को कनेक्ट, अगर आपको लगता है कि मैं शाम को मीटिंग के बाद कंफर्ट हो बात करने में, तो आप शाम को ही कनेक्ट करने का प्रयास करो। और अदरवाइज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, हो सकता है वो मॉर्निंग का टाइम दे दे, तो आप बिल्कुल आप घबराइए नहीं। उसको एक दो कंटेंट और दे के छोड़ दीजिए, सुबह में उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको कॉल करिए। ठीक है? उसको कॉल करिए, जैसे ही आप उसे कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद आप बात करेंगे कि अमित जी कैसे हैं आप। बोलेंगे सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। अमित जी आई होप कल आपने सेशन पूरा देखा होगा और काफी कुछ क्लियरिटी मिली होगी। तो बोलेंगे हाँ जी सर, थोड़ा बहुत समझ में आया। ओके। तो सर अमित जी मैं थोड़ा सा कुछ आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप सेशन कितनी देर तक देखा आपने, कितने मिनट तक देखा, ये सवाल आपका होना चाहिए। इससे आप एनालिसिस कर पाओगे कि रागनी मैम इस बंदे ने कितनी देर तक सेशन देखा। अगर आप इसे लिख सकते हो तो लिख लो, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। हम 10-5 मिनट लेट ही चलेंगे। पहला सवाल क्या होना चाहिए कि अमित जी आपने सेशन देखा, और कितनी देर तक देखा आपने, सेशन आपने कितनी देर तक देखा शुभम भाई। उसके बाद ये बोलेंगे कि सर तकरीबन तकरीबन 40 से 50 मिनट, 40 से 50 मिनट। तो आपको बोलना है कि अमित जी सेशन आपने देखा तो आपको क्या समझ में आया, और क्या क्या आपको अच्छा लगा। कुछ भी ऐसा वर्ड आपको पूछना है उनसे कि सेशन में आपको क्या क्या अच्छा लगा, या सेशन में आपको क्या समझ में आया। तो वो जो भी टूटी फूटी बोले रागनी मैम, उनसे बुलवाना बहुत जरूरी है। जो भी बोले कि यस सर सर। ये कंपनी है जो कि इसमें कुछ हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल है जो सिखाती है, या फिर वो जो भी है इसमें कोर्स है, बेचने का काम है, या ऐसा है वैसा है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है? आपको रिलैक्स रहना ठीक है है वहाँ, सर। क्योंकि अब आपकी बारी ठीक आएगी, है। पहले हम उनसे उगलवा रहे हैं। फिर हम उनसे बोलेंगे, हाँ। अच्छा आपको थोड़ा सा पूछेंगे कि अच्छा आपको ये आइडिया लगा कि इसमें काम क्या होता है, कंपनी काम क्या करती है, और कौन कौन से हमारे पास पैकेजेस है जिससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो चार जब सवाल आप इससे हल्का फुल्का बातों में रख देंगे, तो फिर हाँ वो बोलेगा सर हाँ कंपनी समझ में आ गया सर, ये थोड़ा सा ऐसा है वैसा है, ये वो जो भी एक्सवाइजेड बोलेंगे, तब आप उनको अब समझ जाओ कि अब इनको कोर्स की अपनी टोकरी थमाने का समय आ गया रागनी में। ठीक है? हम उन्हें बोलेंगे कि अमित सर, देखिए इस प्लेटफॉर्म पे जब हम आ रहे थे तो अमूमन हर हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है इनरोल करने के लिए, जो हमारे यहाँ करियर बनाने के लिए आता है, सीखने के लिए आता है, तो उसके अमूमन 5 सवाल होते हैं।
जो कि आज मैं पिछले 6 महीने साल भर से जब काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे पास यही मीटिंग है, 5 सवाल। बाकी आप लोग म्यूट रखा करिए, आप लोगों की वजह से डिस्टरबेंस होता है। तो 5 सवाल क्या है इसको समझते हैं। जब हम एनरोल कर रहे थे तो मेरे मन में यही सवाल था, और जो भी एनरोल करता है तो उसके मन में भी यही सवाल होता है, हो सकता है मे भी आपके भी मन में यही सवाल हो। पहला सवाल ये कि हम जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी करती क्या है, पहला सवाल। क्लियर है? लिखना चाहो तो लिख लो। पहला सवाल कि कंपनी क्या करती है। दूसरा सवाल कि हम क्या काम करेंगे कंपनी में आने के बाद। लिख रहे हैं रागिनी मैम, लिख रहे हैं आप लोग, देव सर लिख रहे हैं? एक बार मुझे कंफर्म करो आप लोग। ये सर लिख रहे हैं। बाकी बाकी और लोग भी कैमरे पे आ जाएंगे तो बेहतर होगा। यस सर लिख रहे हैं। कैमरे पे आ जाएंगे ना तो सही रहेगा, क्योंकि अरे देव सर यार, आप बार बार कर दे रहे हैं। आप ना अनम्यूट मत करिए, आपके यहाँ से बहुत सारे शोर आ रहे हैं। अब आप म्यूट रखिए, ठीक है। और बाकी कुछ लोग कैमरे पे और आ जाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्डिंग में आप जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैमरे पे रहते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, और इसी भी आप सबको पता है कि हमारे सेशन में 10-11 लोगों से ज्यादा रहते नहीं है। ठीक है। तो पहला काम ये कि कंपनी काम क्या करती है, दूसरा काम कि हम यहाँ पे क्या काम करेंगे। ठीक है। तीसरा, जब आपने मीटिंग देखा होगा तो उसमें हमारे यहाँ से बताया गया होगा, हमारे एबीपी अंकित बंसल सर के माध्यम से, कि हमारी कंपनी 80% काम करके देती है। 80% काम करके देती है। वो कैसे करके देती है ये बताया जाता है उस सेशन में। चौथा सवाल कि हमारे यहाँ पे आप किस तरीके से या किस किस पैकेज से इनरोल कर सकते हो। पांचवा सवाल ये कि आप हमारे यहाँ से पहले महीने से अर्निंग कैसे स्टार्ट करेंगे। सर चौथा छूट गया। चौथा छोटा नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला सवाल, कंपनी काम क्या करती है। दूसरा सवाल, हमें काम क्या करना होगा। तीसरा सवाल, 80% काम कंपनी करके देती है, 20% काम हमें करना होता है। 20% सॉरी 80% काम कंपनी कैसे करके देती है, ये तीसरा है। चौथा, आप किस पैकेज से हमारे यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से पैकेज हैं, क्या क्या पैकेज के फीचर है, और कौन कौन से उसमें कोर्सेज ऐड है। आखिरी सवाल, पहले महीने से आप हमारे यहाँ से अर्निंग कैसे स्टार्ट करेंगे, ये हमारा आखिरी सवाल होता है। इन 5 सवाल का जवाब जिससे मिल जाता है अमित जी, वो अमूमन 99% यहाँ से स्टार्ट कर लेता है। अब मुझे बताओ कि इनमें से 5 सवाल में से क्या लग रहा है कि आपका मेन सवाल कौन सा है। आप ऐसा भी पूछ सकते हो या फिर आप पूछ सकते हो कि थोड़ा सा मुझे आप बताओ, सेशन में आपने देखा होगा कि कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा मुझे आइडिया दो आप कि कितना आपने जाना है सुना है। तो ये सवाल आपने पहले भी पूछा था, हालांकि आप दोबारा भी पूछ सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। ठीक है। तो उससे थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा आपको कि इस भाई साहब ने थोड़ी बहुत सेशन में सीनियर क्या बोलते हैं उसको, कि सीरियसनेस दिखाई है। और बाकी अदरवाइज ये सेशन को ऐसे ही डक करके निकल गए। ठीक है। 80% के बारे में थोड़ा सा आप पूछो। फिर आप पूछो कि आपने जो हमारे पैकेज वगैरह देखा है, कौन कौन सा पैकेज है, प्राइसिंग वगैरह कुछ आइडिया लगा आपको। ये जरूरी है, प्राइसिंग का पूछना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो कि सेशन देखा हो बेचारे ने, और प्राइस ही ना मालूम हो, उसको पता ही नहीं हो कि यहाँ पैकेज से ज्वाइन होते हैं, पैसा भी लगता हो। फिर तो आपका मेहनत डांड जाएगा ना, वेस्ट जाएगा ना सुनीता मैम, आपका टाइम तो वेस्ट जाएगा ना। तो आपको ये सवाल भी जल्दी ही पूछ लेना। फिर उसके बाद आपको एक एक सवाल का जवाब देना है। एक एक सवाल का जवाब देना है, पहला जवाब सुनना, उनको बोलना है कि पहला सवाल का जवाब सुनो आप। पहले आपने क्या किया कि उनसे थोड़ा सा हिंट लिया कि आपने सेशन देखा तो आपको क्या क्या समझ में आया, कंपनी के बारे में कुछ समझ में आया क्या, आपने हम आपको वर्क के बारे में समझ में आया क्या, कैसे आप इनरोल कर सकते हो ये समझ में आया क्या, पहले महीने से इनकम कैसे करोगे ये समझ में आया क्या, और कौन कौन से पैकेज से आप एनरोल कर सकते हो। जब ये 4-5 सवाल आप पूछ लेते हैं ना रागनी मैम, वो टूटी फूटी चीजें दे देते हैं ना, तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये सवाल आप उनके पाले में डाल रहे हो, क्या कर रहे हो,
आप ये सवाल उनके पाले में डाल रहे हो। जब ये कस्टमर के पाले में आप 5 सवाल डालते हो ना, तो कस्टमर के मन में आता, हाँ 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 ये भी सवाल था, हाँ हाँ ये भी सवाल था, ये भी मेरे में, क्योंकि कस्टमर पर्टिकुलर एक सवाल पकड़ के बैठ जाता है। कस्टमर एक सवाल, और ज्यादातर सवाल क्या होता है कि सर हमें काम क्या करना होगा, वो यही पकड़ के बैठ जाता है। शिवम भाई, हमें काम क्या करना है, वो यही पकड़ के बैठ जाता है। और अमूमन 99% जो एफिलेट हैं, जो कि हमारे पार्टनर्स हैं, वो यही गलती करते हैं, उसी सवाल का जवाब देने लग जाते हैं रागनी में। अब मामला यहीं से गड़बड़ हो जाता है। उस सवाल का जवाब न देके और सवाल क्रिएट करने का समय है आपको, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर हो रहा है? एक बार हाँ या ना बताओ तो, क्लियर हो रहा है यस ना? सर। यस सर। यस सर। और क्लियर। सवाल का पिटारा फिर उनके हाथ में रखना है, बोलना कि अमित जी आप, मैं आपको जैसा आप बता रहे हैं काम क्या करना है, मैं आपको इसका आंसर करूंगा ही, लेकिन थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ कि किन किन सवालों का सामना करना पड़ता है जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और उसके मन में ये सवाल रहते हैं। पहला, कंपनी काम क्या करती है। दूसरा, आपको काम क्या करना पड़ेगा। तीसरा, 80% काम कंपनी हमारी कैसे करके देती है। चौथा, कौन कौन से पैकेज से एनरोल कर सकते हो, पहले महीने से इनकम कैसे शुरू कर सकते हो। ये अमूमन लोगों के 5 सवाल आते हैं यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले। मुझे उम्मीद है कि आपके भी मन में ये सारे सवाल अगर क्लियर हो जाए तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करने में कोई ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके पहले जो मैंने ट्रेनिंग दी है, उस ट्रेनिंग में कई बार हो सकता है कि मैंने थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पे कर दिया हो, सेकंड क्वेश्चन में थर्ड पे कर दिया हो। तो उससे पे आप मत जाना, या आप अपने फ्लो के हिसाब से जैसा आपके मुंह से निकल जाए उस टाइम पे वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर पहला दूसरा क्वेश्चन हमेशा सही टाइम पे पूछना। मतलब पहले पहला क्वेश्चन कंपनी के बारे में, काम के बारे में, फिर आगे आप कर सकते हो। क्लियर है? तो अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हो ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। जी चलो, सर। अब हम एग्जाम्पल से चलते हैं। हम एक दो आदमी को लेते हैं पहले। आप, मैंने मीटिंग अटेंड कर लिया है, अब आपको यही सवाल मुझसे पूछने हैं, मैं जवाब नहीं देना। हम अभी सवाल पे ही रहेंगे, हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। हम ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे ना तो फिर आपके सर के ऊपर से जाने लग जाएंगी चीजें। ठीक है, संगीता मैम, यस सर। चलिए आप मेरे से सवाल पूछिए। मैंने मीटिंग अटेंड कर लिया, सिर्फ सवाल पूछना है, कुछ भी नहीं करना। एफिलिएट बन गए सर। हाँ, आप आईडीपी, एफिलेट वर्ड मत यूज किया करिए, एफिलेट वर्ड मुझे भी पसंद नहीं आता है। आप अच्छा। आईडीपी बोलिए, हाँ। मेरे मुंह से भी कभी कभी निकल जाते हैं, पर मुझे एफिलेट पसंद नहीं है। चलिए। यस सर। हम्म। अ, जी अरुण सर, आपने सारा सेशन देख लिया है? हाँ जी मैम, सेशन मैंने देखा आपका, अच्छा लगा मुझे। अच्छा अच्छा। ओके। स्टार्टिंग टू एंड देखा या फिर बीच में आपने थोड़ा ब्रेक किया है, या फिर पूरा कंटिन्यू देखा है पूरा 1 घंटे का? नहीं संगीता मैम, मैंने तकरीबन तकरीबन 50 मिनट तक कंप्लीट किया मैंने, मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा पूरा। अच्छा। ओके। तो सबसे अच्छा आपको यहाँ क्या लगा, ये आप मुझे बताएं जब सबसे पहले। तो मुझे ये लगा मैम कि जैसे कोई कोर्स है, अगर मैं यहाँ से सीखना चाहूँ तो सीख सकता हूँ, कंपनी के पास कोर्सेज अच्छे अच्छे हैं, ये मुझे लगा। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे किस तरह से काम किया जाता है ये आपको पता चला? मैम उतना तो मुझे आइडिया नहीं लगा, पर हाँ बता रहे थे कुछ काम हम भी कर सकते हैं यहाँ पे, पर उतना मुझे आइडिया नहीं लगा। बताइए आप, क्या है ये? ओके। तो यहाँ पे आपको सर ने 2 तरीके का काम बताया होगा, उसके बारे में थोड़ा आपको पता चला क्या, थोड़ा भी कुछ भी? ऐसा कुछ मुझे मालूम नहीं चला, आप बताइए क्या काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ ना अ, लगभग 2 तरीके के काम होते हैं। पहला तो वो जो कि एक एफिलिएट की तरह काम देखो, करना होता ये है, और फंस गई, फंस गई। सर। यस सर। मैंने क्या बोला था? कस्टमर एक सवाल पूछता है और लोग जवाब देने के लिए चल देते हैं। आपको जवाब नहीं देना है यहाँ पे, आपको बोलना है ओके ओके ओके। तो आपको हमारे यहाँ का काम नहीं समझ में आया, ओके कोई बात नहीं, हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कंपनी के बारे में समझ में आया आपको?
फिर आप पहुंच जाइए। फिर एक आध ठीक है। एग्जाम्पल दे दीजिए। समझ रही हैं आप? एक आध एग्जाम्पल दे जी दीजिए। सर। तो ये गलती हमें दोबारा नहीं करना है। रागनी मैम, पकड़ में आ रहा है गलती कहाँ हो रही है? सुनीता मैम, एक सवाल अगर कोई पूछ ले तो रुक जाना है। कोई बात नहीं, आपको ये समझ में नहीं आया कि हमारे यहाँ किस तरीके से काम होता है, ऐसे करके और इसके बाद आगे बढ़ो कि संगीता मैम, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कोई इनरोल करता है तो उसके हम्म। अमूमन मोटे मोटे 5 सवाल होते हैं। आप हमारे वर्कशॉप में आई होंगी, हमारे वर्कशॉप में इन 5 सवालों को बताया जाता है, लेकिन हो सकता है पहली बार मीटिंग में उतनी चीजें क्लियर नहीं होती, तो मैं आपको एक एक सवाल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एक एक चीज क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। ऐसे, तो सवाल की टोकरी थमाना स्टार्ट करना होगा। ठीक है? अब ये कौन करेगा? चलो, रागनी मैम तैयार हो जाओ आप। मैं पकड़ूंगा किसी न किसी को। देखो, अब आगे बढ़ने का मतलब कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर आप दूसरे चौथे दिन फिर बोलोगे कि सर वो सेशन है ऐसा। तो अभी हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे जब तक आप सवाल पूछना नहीं सीख लेते। अभी तो हमारे यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है। आप सबके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है? बारिश का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस साल मौसम भी अच्छा रहा ना। डन। जो हम, अच्छा, महाराष्ट्र का कौन है यहाँ पे? कोई है महाराष्ट्र का? बहुत सुना बारिश हो रही है महाराष्ट्र। हाँ, संगीता में। अच्छा, हमारे पास ना इंडिया के कोने कोने से लोग हैं, ये भी बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा। सर मैं भी हाँ, वेरी सर गुड। मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। हाँ मैम, सुन लिया, मैंने सुन लिया। अच्छी बात है। हाँ, चलिए रागनी मैम, उठिए। फटाफट फटाफट उठिए, अब चाय पीने का समय हो गया, मुझे मालूम है। हमारे इधर भी चाय बन रही है, मैंने भी बोले भाई चाय वाय ले आओ, फिर काम आगे बढ़ाते हैं। सर आज किसी और से करा लीजिए, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ओ माय गॉड, गला आपका गरारा है बैठा थोड़ा सा। बैठा से। तो गले के लिए हाँ कुछ सर, नहीं थोड़ा करना है गरारा मैम, है। नमक पानी का सोल्यूशन है, गरारा करो और कोई अच्छी सा ठीक हो इस। जाएगा सर, दवा ले लिए हैं। दवा अच्छा, ले हाँ लिए, ठीक हाँ, हो जाएगा। बहुत बढ़िया मैम। ये चैलेंज आजकल आ रहे हैं भाई साहब, बारिश के मौसम में आप हाँ सब हाँ, अरे बच मेरे के यहाँ रहिए। 2 लोगों को अचानक हो गया है। ओ, और गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा अगर पियेंगे तो बेहतर होगा। फ्रिज का सेवन कम करें, क्योंकि नहीं इससे करते हैं सर, पता नहीं हाँ, कैसे हो गया, फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। हाँ, हो जाता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी पानी भी चेंजेस हो जाते हैं, या फिर यार समय ही चल रहा है ऐसा। तो अब हम पकड़ेंगे, हाँ किसको पकड़े किसको पकड़े, आइए अब टास्क देखते हैं। जो कैमरे पे नहीं है, उसी को पकड़ते हैं। अमित सर आइए आप। अमित सर, आवाज आ रही है? अच्छा, एक चीज मुझे अब बता, आप लोग ट्रेनिंग में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हम जैसे तो नहीं जल्दी जल्दी भाग रहे हैं और कुछ चीजें छूट रही हो, ऐसा तो नहीं 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 है? सर, सर मजा मजा आ तो रहा आ रहा है, तभी तो ज्वाइन कर है। रहा है आदमी। हम ना देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ ना कि हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बेहतर होगा। अब एक साथ में हमें हाँ सर। दो तीन चीजें बता देंगे ना तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो आज हम सिर्फ हाँ इसी को पकड़ के बनाते हैं कि जब भी कोई क्लाइंट अटेंड कर ले तो हम उससे राइट क्वेश्चन कैसे पूछें। और हम कल फिर इसी सेशन में रिपीट करेंगे, कंपनी काम क्या करती है पूरा एक्सप्लेन करेंगे। कंपनी का नाम, कब से शुरू हुई, इसका ऑफिस कहाँ है, किन किन देशों में काम होता है, और कौन कौन हमारे क्लाइंट बेस हैं। अभी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, मैं समझ गया, आप जॉब पे हो। अब हम पकड़ते हैं रीना मैम, कम ऑन। तो मैं कल सुबह कर लूंगा सर, फर्स्ट आपकी फर्स्ट में। नींद थोड़ी सी। हाँ देखो, रजनी मैम, नहीं सबको मौका देंगे, पर हम भी देखते हैं ना कौन थोड़ा सा। देखो, कभी कभी टीचर को भी मौका दिया करो, टीचर खुद पकड़े किसको पकड़ना है। ठीक है रीना, रीना मैम को नींद लग रहा था, अभी नींद भी उनकी गायब हो जाएगी। चलो मैम, अब आप मुझे बताओ कि मैंने सेशन अटेंड कर लिया, फिर रजनी जी ने सेशन अटेंड कर लिया, नहीं मैं ही करने दो, मेरे कोई सही यार, मैं फंसाऊंगा नहीं, आप लोग फंसा भी नहीं पाओगे। ठीक है, चलो रीना मैम स्टार्ट करो। सुनीता मैम, आपके पास भी आऊंगा क्योंकि आप भी किसी भी कस्टमर को पकड़ के लेके आ जाते हैं, आज कस्टमर को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहाँ गई रीना जी। मैम? हाँ जी बोलिए, सर। बोलिए। सर आपको वेबिनार का लिंक दिया था अरुण जी, क्या आपने वेबिनार अटेंड किया? हाँ जी मैम, वो मैंने वेबिनार देखा था। कितनी देर देखा था आपने? तकरीबन तकरीबन 1 घंटे मैंने देखा मैं। अच्छा, तो सर सबसे अच्छा आपको क्या लगा अरुण जी उसमें? मैम, ओवरऑल मुझे सब कुछ ठीक लगा, बढ़िया है मैम, अच्छा है। सबसे अच्छा चीज क्या लगा? अब सब चीज अच्छा लगा मैम, उसमें तो हर चीज अच्छा था। अच्छा सर, पैकेज कौन कौन से हैं ये पता चला आपको? हाँ, कुछ और बता रहे थे शायद, कोई प्रीमियम 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 प्लस ऐसा कुछ बता रहे थे।
जी। अमाउंट का आइडिया लगा आपको कि किस किस अमाउंट से पैकेज स्टार्ट है, कितने पैकेज है और मैम किस किस वो से? 22,000 के आसपास कुछ बता रहे थे। जी जी, ठीक है, ठीक है। काम तो समझ आया सर आपको? मैम उतना नहीं समझ में आया, पर आप थोड़ा सा बताओ ना क्या है ये, कैसे करेंगे काम। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है, उनके मन में दो पांच सवाल रहते हैं मन में कि यहाँ पे कंपनी वर्क क्या करती है, हमें वर्क क्या करना होगा। और 80% कंपनी वर्क क्या करके देती है, और 20 कस्टमर के मन में सवाल रहते हैं। और यहाँ पर पैकेज कौन कौन से हैं, और पहले ही महीने से हम कैसे यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, और 30 से 35 हजार रुपए कैसे हम पहले ही महीने से अर्न कर सकते हैं, ये सब क्लियरिटी आपको मीटिंग में रहते हुए मिल पाई सर? मैम मुझे तो उतना नहीं समझ में आया, पर हाँ ये समझ में आया कि इसमें कोर्स है और पैसे लगेंगे। थोड़ा सा क्या जी है जी बताइए ना। जी। कंपनी का जो बेसिकली वर्क होता है ना यहाँ पे, बस बस सब रुकिए रुकिए, हो गया हो गया। कंपनी के वर्क पे हम कल पहुंचेंगे, नहीं तो आज सब रायता फैल जाएगा। ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपने ठीक किया, पर थोड़ा सा ना जब भी कोई क्लाइंट से जैसे अगर एक सवाल पूछता है ना तो बोलना ठीक है अरुण जी, हम आपको डिटेल में बताएंगे, काम भी बताएंगे और आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये भी हम बताएंगे। हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। पर मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि जब आपने हमारा सेशन देखा, 1 घंटे आपने समय दिया, तो वहां पे थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है। क्या चेक करना है? क्रॉस चेक करना है। सेशन आपने देखा तो आपको कुछ काम के बारे में आइडिया लगा, कंपनी के बारे में कुछ आइडिया लगा, और किस तरह से कंपनी आपको हेल्प करेगी, 80% सपोर्ट करेगी, वो आपको आइडिया लगा। ये थोड़ा सा ना आपको क्वेश्चन का पिटारा उनके सामने रख देना और एक सांत्वना दे देना है। ठीक है, कि हम आपको डिटेल में सारी चीजें बताने वाले, और फिर लेके जाना है आपको क्वेश्चन के बारे में। जब भी हमारे यहाँ कोई क्लाइंट्स या कस्टमर हमारे यहाँ स्टार्ट करता है ना अरुण जी, तो अमूमन मोटा मोटा 5 सवाल उसके पास रहते हैं। मोटा मोटा उसके मन में 5 सवाल होते हैं। पहला सवाल ये होता है कि आई डिजिटल मेयर कंपनी करती क्या है। दूसरा सवाल ये कि आप जब हमारे यहाँ इनरोल करते हो तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। तीसरा सवाल ये कि जब आप हमारे यहाँ इनरोल हो जाते हो तो कंपनी आपको किस तरीके से 80% वर्क करके देती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, और आप कैसे 20% करते हो। और, चौथा सवाल, हमारे यहाँ किस किस पैकेज से आप स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से पैकेज हैं जिनसे आप शुरू कर सकते हो। और आखिरी का सवाल कि आपकी इनकम पहले महीने से कैसे स्टार्ट होती है। ये सवाल क्लियर है? समझ आ रहा है रजनी मैम? फिर भी आपने रीना मैम हाँ सर। बहुत अच्छा से प्रयास किया, हाँ। अच्छा लगा। चलिए अब हम यहाँ नंबर नहीं मांगेंगे क्योंकि ये नंबर वाला टाइम नहीं है, हम बस प्रैक्टिकल करवाएंगे। रजनी मैम आपकी बारी। हेलो। हेलो। हाँ, अरुण जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हेलो। जी जी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही मैम, आ रही आ रही। आ रही है, ठीक है। सर मैंने आपको कल एक सेशन की लिंक सेंड की हुई थी, आपने क्या अटेंड किया? जी मैम वो सेशन मैंने देखा था। कितनी देर रहे आप सेशन में? हाँ तकरीबन 1 घंटे। बहुत बढ़िया अमित जी। अरुण जी, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको मीटिंग में क्या अच्छा लगा? ऐसा कुछ चीज आप 2 पॉइंट बता सकते हैं क्या मुझे, जो आपके लिए फ्यूचर में ग्रो करने में हेल्पफुल रहे, जो आपको कुछ ज्यादा अच्छे लगे हों? पहला तो मुझे ये लगा मैम कि यहाँ पे कोर्सेस अच्छे अच्छे हैं, जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, इन सब चीजें को लेके मुझे बहुत बढ़िया लगा। जी जी बढ़िया। आप मतलब स्किल आपके लिए ज्यादा अच्छे लगे, स्किल वाइज चीजें ज्यादा समझ में आई हैं। वेरी गुड हाँ। जी जी बिल्कुल। तो अरुण जी, जैसे ही हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो भी इनरोल करते हैं तो उनके सबसे पहले आते ही 7 5 सवाल होते हैं कि हम्म कंपनी क्या काम करती है, क्या कर रही है और क्या कंपनी है। और दूसरा ये होता है कि आप आएंगे, जैसे ही इनरोल करेंगे तो आपको क्या करना होगा, है ना। और तीसरा ये रहता है कि 80% क्या कंपनी काम करके दे रही है और 20% आपका क्या वर्क रहेगा। हम्म। और जैसे ही आप हमारे प्लेटफॉर्म पर इनरोल करेंगे तो आप किस किस पैकेज से आप इनरोल कर सकते हैं।
और पांचवा ये सवाल रहता है कि आप जैसे ही एनरोल करते हैं तो आप जो पैसे जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं तो वो आप कब तक निकाल लेंगे, और हम्म। आपके लिए जो निकाला गया पैसे ही आप जैसे ही महीने में कब से अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये 5 सवाल जो भी यहाँ पर एनरोल करता है उनके रहते हैं। तो रहते क्या हैं, आपके भी सही यही बात। सवाल है? बिल्कुल मैम, यही सवाल मेरे मन में भी चल रहे हैं कि मैं स्टार्ट तो कर दूंगा पर इसमें इनकम कैसे करूँ। जी जी बिल्कुल, अब आपको मैं आप सारी डिटेल में जानकारी दूंगी स्टेप बाय स्टेप, तो आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा रजनी मैम, आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। और जी सर। और कहाँ से आवाज आ रही थी ना मैम, आप म्यूट करिए। और इसमें ऐसा ऐसा ऐड करना है कि जो लास्ट का सवाल है, जो लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट कितने दिन में निकालेंगे, ये सवाल अभी नहीं पूछना है। इन्वेस्टमेंट निकालना ये कब पूछा जाता है मैं आपको बताऊंगा राइट टाइम। आपको ये बोलना है उनसे कि आखिरी का जो सवाल आता है, पांचवा सवाल, इसमें हम ये समझते हैं कि हम अपना जो इनकम है वो कितने दिन में स्टार्ट कर लेंगे, या फिर पहले महीने से, ये करो आप, पहले महीने से हमारी जो इनकम है वो स्टार्ट कैसे होती है, पहले महीने से। अब जब हम ये जो पूछते हैं लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट हम निकालेंगे, तो ये तब होता है ना जब हम ये सारी चीजें बता देते हैं, जब पैकेज बताते हैं, 22,000 जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, समझ रहे हो आप, तब हम उनको बोलते हैं कि सर, हमारे साथ में ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम आपको ट्रेनिंग्स 10 दिन की जगह 5 दिन में देंगे, और आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट 20 से 22 दिन में निकलवाने का पूरा रोड मैप देंगे। कैसा रहेगा आपके लिए सर कि आज आप ज्वाइन करो और 20 से 22 दिन में आपका पैसा आपको मिल जाए, निकल जाए, ताकि आप अगले महीने से निश्चिंत होकर आप काम कर सको। तो ये थोड़ा सा आपको डायलॉग देना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। ये अभी का पार्ट नहीं है, ये बात का। तो जी सर। अच्छा किया ओवरऑल, पर इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछना है। रूपम सर, शुभम भाई, प्रियंका मैम, अच्छा मैं नाम ले रहा हूँ, सोच रहे होंगे कहीं मेरी बारी तो नहीं आ गई, पर अभी मैं नाम ही ले रहा हूँ। मैं किसको पकड़ूंगा वही मैं सोच रहा हूँ। तो प्रियंका मैम अनम्यूट करके म्यूट कर दिया। मैम सोच रहे होंगे अच्छा वो बच गए। तो हम पकड़ते हैं शुभम भाई आपको। शुभम भाई, हमने सेशन देखा है, तो आप मुझसे पूछोगे सेशन में क्या क्या समझा, कैसे समझा, और आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उस सवाल को कट कर और मेरे हाथ में 4 6 सवाल थमाने हैं। आप म्यूट करिए रजनी। चलिए ठीक है शुभम भाई, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। हम्म। हम्म। आपसे सवाल पूछना है ना सर? हाँ, आप इतनी देर से क्या देख रहे थे आप? अरे हाँ देख रहा हूँ, लेकिन जो अभी बोले हो ना उसमें आवाज क्लियर नहीं आई थी। कोई बात नहीं, वही बोलो जो अभी 1 घंटे से चल रहा है, आधे घंटे से। ठीक है। हेलो अरुण जी। जी। जी अरुण जी, आप पूरा सेशन अटेंड किया आपने? हाँ किया मैंने, देखा सेशन। पूरा अटेंड किया, ओके। अरुण जी मुझे एक बात बताइए, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी इसके अंदर? हाँ, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि यार इसमें पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा? इसके अलावा कुछ सीख सकते हैं, ये भी मुझे ठीक लगा इसमें। सीख सकते हैं, ठीक है। देखो, जो भी आगे की चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, राइट। उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें बता देता हूँ, जो कि नहीं नहीं, पांच से रुको छह। रुको 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 रुको, अब अभी इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी आपने, अगर मुझे जिस मुझसे सवाल आपने पूछा कि आपको ऐसी क्या चीजें जो अच्छी लगी, 2 चीजें बताइए, या फिर आपने ऐसा बोला कि इसमें आपको सबसे अच्छी क्या चीजें लगी, तो हमने बताया, हमने ये बताया कि इसमें हमें पैसा कमा सकते हैं ये, और हम इसमें फिर आपने पूछा कि और क्या लगा, तो मैंने कहा सीखने को इसमें मिलेगा ये। तो अब आप फिर इसमें और एक एक दो ऐड चीजें ऐड करिए ना। अच्छा, आपको ये चीज समझ में आई क्या कि कंपनी काम क्या करती है, थोड़ा सा आइडिया लगा क्या आपको? अच्छा, सीखने में क्या क्या मिलेगा आपको, ये आइडिया लगा कि आपको? थोड़ा डेप्थ में जाओ ना। अगर कस्टमर आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, जवाब दे रहा है, तो डेप्थ में ले जाया करो।
अच्छा आप बोल रहे हो पैसा कमाने की बात, तो कुछ आइडिया लगा कि आपको पैसा कैसे कमाओगे आप यहाँ पे, किस तरीके से, तो थोड़ा सा और आपको आइडिया लग जाएगा, उसकी बारीकियां समझने में को मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद बोलना कि अरुण जी आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हम आपको हर एक सवालों का जवाब देंगे। और अमूमन हमारे यहाँ जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनके क्या क्या सवाल होते हैं उस पर भी हम रोशनी डालेंगे या प्रकाश डालेंगे, या फिर उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ के बाद आप 5 सवाल की तरफ बढ़ना, मतलब ऐसा नहीं मैंने सिखा दिया कि थोड़ा सा पूछा और फट से हम 5 सवाल की तरफ पहुंच गए। समझ रहे रीना मैम, ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि 5 सवाल को तुरंत पकड़ लेना है, पर हमें 5 सवाल बताने हैं। पर शुरुआत कैसे करनी है, जैसे एग्जाम्पल में शुभम जी से बात करूँ तो, जी शुभम जी कैसे हैं आप, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट आपकी होनी चाहिए। शुभम जी बोलेंगे सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। शुभम जी कल हमने सेशन में आपको इनवाइट किया था और लिंक भी शेयर किया था, तो क्या आपने सेशन देखा, तो बोलेंगे हाँ जी सर सेशन देखा। वेरी गुड। तो सेशन में कितनी देर रहे हैं आप शुभम जी, शुभम जी बोलेंगे सर तकरीबन 1 घंटा मैंने देखा। ये सब पॉजिटिव की बातें हो रही है, ये जितनी बातें हो रही है सब पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर कस्टमर दे रहा है तो की बातें हो रही है, ध्यान रखना। अभी हम उन्हीं की बात करेंगे। कुछ कस्टमर बोलेंगे सर 30 मिनट देखा, तो बोलेंगे सर मैंने देखा ही नहीं, तो वो तो बाद में बात करेंगे ना उन पे, पहले हम उनकी बात करेंगे जो हमारे प्रॉपर कस्टमर मीटिंग अटेंड करते हैं। तो जैसे ये बोलेंगे कि मैंने सर 1 घंटे देखा, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो आपको अच्छा ये समझ में आया कि इसमें हमारे यहाँ या फिर जैसे ये इनका क्वेश्चन था शुभम जी का कि आपको इसमें क्या क्या अच्छा लगा शुभम जी आपको इस सेशन में, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि शुभम जी ऐसी 3 चीजें बताइए जो आपको यहाँ पे अच्छी लगी। तभी बताने लग जाएंगे कि सर मुझे ये अच्छा लगा, मुझे वो अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। समझ रहे हो। फिर आपको फिर वहां से एक दो क्वेश्चन और भी बढ़ा के पूछ लेना है, अच्छा और आपको ये समझ में आया क्या, अच्छा और आपको ये समझ में आया क्या, और आपको ये समझ में आया क्या। तो टूटी फूटी जितनी चीजें हमें उगलवानी थी हमने उगलवा लिया उनसे। फिर अब हम बोलेंगे शुभम जी अब हम आपको इसके आगे की जो डिटेल्स, नहीं आप ऐसा बोल सकते हैं शुभम जी जो आपके प्रश्न हैं इसका आंसर तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन और जो हमारे यहाँ जो एनरोल होते हैं अमूमन ज्यादातर लोग उनके क्या प्रश्न होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तब आप धीरे से अपने प्रश्न पे आ जाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। जब पांचों क्वेश्चन उसके हाथ में थमा दोगे ना तो उसको और तसल्ली महसूस हो जाएगी शुभम भाई कि यार मैंने तो 3 ही क्वेश्चन की बात करी थी, अब इन्होंने तो पूरी चीजें मतलब पांचों क्वेश्चन मेरे हाथ में दे दी हैं, तो मतलब ये अब आदमी मुझे और अच्छे से क्लैरिटी देगा। जब ये 5 सवाल का आंसर करते हैं तो आप जानते हैं कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स आता है। कस्टमर का ये रिस्पॉन्स आता है कि वो व्यक्ति पूरी सेटिस्फाइड के साथ से कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेता है। क्लियर हो गई रजनी मैम, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेता है। अब यहाँ पे 2 चीजें जैसे ही आप उसको बताते हो, पहला कि ट्रेनिंग्स हमारी एक 1 तारीख से होती है, दूसरी 15 तारीख से होती है, लेकिन हमारे साथ में इनरोल करने का क्या फायदा है कि जो ट्रेनिंग आप 10 दिन की करते हो वो हम आपकी 5 दिन में कंप्लीट करेंगे, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो हम आपका विद इन 20 डेज के अंदर ऐसा रोड मैप बताएंगे कि वो आप निकाल लो। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको देना होगा उसको। ठीक है। अब जैसे ये दोगे आप थोड़ा थोड़ा उसको बताओगे तो वो जाहिर सी चीज है कि आपकी चीजों पे अमल कर लेगा। ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया।